बच्चे पढ़ लिख गए कामयाब हो जाएं ये हमारा लक्ष्य है, लेकिन बच्चे पढ़ नहीं पा रहे ये हमारा सत्य है। सरकारी स्कूल के अंदर सरकारी अध्यापक या फिर टीचर्स ऐसा क्यों चाहते हैं कि सरकारी स्कूल आगे ना बढ़े और नहीं पढ़ा पाते हैं? ये जो रिजल्ट है ये सरकार की नाकामी है। सरकार का जो 12वीं पास शिक्षा मंत्री है कंवरपाल गुर्जर, उसकी नाकामी है। लोग गरीब होते जा रहे हैं। कोरोना के बाद में आय का साधन घट गया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, उनको मजबूर किया जा रहा है पीली बसों में बिठा के बच्चे भेजने पे। टीचर कोई नहीं आता तो बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? सरकार ने एक 12वीं पास आदमी को 25 लाख बच्चों पे बिठा के ये दिखा दिया कि है ना कि वो इन बच्चों को बच्चा नहीं कीड़ा मकोड़ा समझती है। कि सरकारी स्कूल को इन्होंने बाड़ा बना दिया है जहाँ पे बच्चे काटे जाते हैं। आप एक स्कूल में जाएंगे ना तो स्कूल में टीचर को क्लर्क बनाया गया है। ये है हिंदी, यानी कि भारत की राजभाषा। शायद ही ऐसा कोई होगा जो इसे हिंदी की किताब को नहीं पढ़ पाता होगा। लेकिन आप ये जान करके हैरान रह जाएंगे कि हमारे भारत के हरियाणा के अंदर ही 4 ऐसे ज़िले गिनवा सकती हूँ जिसके सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ने वाले बच्चे, दूसरी क्लास के अंदर पढ़ने वाले बच्चे आम और राम को पढ़ तक नहीं पाते, पहचान तक नहीं पाते। ये सर्वे किया है नेशनल न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर ने। यमुनानगर, अंबाला, हिसार, इस तरीके की जगहों के ऊपर ये पूरा का पूरा सर्वे किया गया है और जींद के अंदर। लेकिन आपको एक बार सबसे पहले दिखा दूं, आप लोग पढ़ भी पा रहे होंगे कि 4 जिलों के दूसरी कक्षा के 1500 बच्चों पर यह सर्वे किया गया है, जिसके अंदर से 79% विद्यार्थी आम और राम तक नहीं पढ़ पाए। 1 से 5 तक शब्द पहचानने वाले सिर्फ 7% बच्चे हैं। और यही प्रोग्राम जो है आम आदमी पार्टी ने पूरे इलेक्शन के अंदर शिक्षा संवाद के नाम के ऊपर चलाया था, जिससे हर कोई नकारता हुआ नजर आया था। लेकिन अब इसका क्या जवाब देगा विपक्ष? मेरे साथ यहाँ पर उमेश जी मौजूद है, जिन्होंने पूरे जो है पिछले कई सालों से इसी के ऊपर वर्किंग करते हुए आए हैं। उमेश जी, मुझे ये बताइए, अब तक जो आप अपने शब्दों से कहा करते थे, आज वो अखबार की फ्रंट हेडलाइन बना हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, जो हम लोगों ने आदमपुर के अंदर शिक्षा संवाद यात्रा की, उसमें हम लोगों ने सिर्फ एक ही बात बोली थी कि आदमपुर में जो पढ़ने वाले 26,537 बच्चे हैं, उसमें 130 स्कूल के अंदर एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो 5वीं का बच्चा अपनी किताब पढ़ दे। ठीक है, और ये बात हमने पूरी जितनी भी नेशनल पार्टीज यहाँ पे इलेक्शन लड़ने के लिए आई, सबको ये बात बोली। और आपने भी एक सवाल उठाया एजुकेशन मिनिस्टर से, लेकिन उन्होंने रफा दफा कर दिया। लेकिन जो मैं बात बोल रहा था उसको आज जो सत्यापित किया है वो किया है दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर ने। दैनिक भास्कर ने जो पहली चीज़ बोली, हिंदी, हम लोग इंग्लिश को छोड़ देते हैं, हिंदी के अंदर 79% जो बच्चे हैं आम और राम नहीं पढ़ पाते, 2nd क्लास के बच्चे। बिल्कुल, आपको बता देती हूँ। और ये हिंदी शब्दों की बात हो रही है, इंग्लिश में तो हुजूर अभी तक हम लोग पहुंचे भी नहीं है। हिंदी वर्ड्स नहीं पढ़ पा रहे हैं बच्चे, हिंदी शब्दों को पहचान तक नहीं पा रहे हैं। क, ख, ग, घ ये तक नहीं पहचान पा रहे हैं बच्चे। बिल्कुल, ये थी हिंदी की बात। और आप करो मैथ्स की बात, इसके अंदर मैथमेटिक्स के अंदर 1 2 3 4 5 ये सिर्फ 5 अंक हैं। ठीक है, इसको 93% बच्चे पहचान नहीं पाते, 2nd क्लास के। मैं आपको सिर्फ एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ मैडम, ये हिंदी की है ना एक प्राइवेट स्कूल की किताब है जो उनका सिलेबस है। 2nd क्लास में बच्चा संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, और क्रिया, इन सारी चीज़ों को पढ़ने लग जाता है प्राइवेट स्कूल के अंदर, और यहाँ पे आम और राम नहीं पढ़ पा रहा। हम लोगों ने शिक्षा संवाद यात्रा करने का सिर्फ हमारा एक मकसद था कि जो ये मनोहर लाल खट्टर जी और ये जितने भी जो नेता हैं ये बोलते हैं कि स्कूल में बच्चे कम हो गए, इस वजह से हमने मर्ज कर दिया। हम लोग ये कह रहे हैं कि जो ये बच्चे आना बंद हुए उसका कारण ये है, बच्चे पढ़ लिख गए कामयाब हो जाएं ये हमारा लक्ष्य है, लेकिन बच्चे पढ़ नहीं पा रहे ये हमारा सत्य है। तो इस सत्य को हम लोग कैसे दिखाएंगे? जैसे कि इसके अंदर ये 2 चीज़ें रही, ठीक है, जो मेन चीज़ थी वो एक ये थी 79% बच्चे आम और राम नहीं पढ़ पा रहे, और 1 से 5 तक शब्द पहचानने वाले सिर्फ 7% बच्चे। अगर आपका बच्चा है या किसी का भी बच्चा 2nd क्लास में ये नहीं पढ़ पाएगा तो उसके पड़ोस में रहने वाला जो बच्चा है, जो माँ बाप है, क्या उसको सरकारी स्कूल में भेज पाएंगे? बिल्कुल। लोग गरीब होते जा रहे हैं। कोरोना के बाद में आय का साधन घट गया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, उनको मजबूर किया जा रहा है पीली बसों में बिठा के बच्चे भेजने पे। शिक्षा संवाद यात्रा ने सिर्फ 2 बातें बोली कि जो बच्चे स्कूल में जा रहे हैं
ठीक है, सरकारी स्कूल को इन्होंने बाड़ा बना दिया है जहाँ पे बच्चे काटे जाते हैं, उसका नमूना आज ये छाप दिया। मेरी बात को किसी ने यकीन नहीं किया, मैं बोलता रहा पूरे इलेक्शन के अंदर, लेकिन किसी ने बात सुनी नहीं। लेकिन आज ये बात जो हम लोगों ने उठाई थी, आज वो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे उठनी शुरू हो गई है। बिल्कुल, आपको बता देते हैं, ये सर्वे जो है 1500 बच्चों के ऊपर किया गया था, जिसके अंदर से 500 बच्चे तो हिसार के ही शामिल थे, जिसके अंदर पहला भाग रखा गया था ए आ ई पढ़ने का। उसके बाद दूसरे चरण में अक्षरों को जोड़ करके राम और श्याम पढ़वाने का। तीसरे चरण के अंदर रखा गया था शब्दों को जोड़ करके वाक्य बनाने का। और चौथे चरण के अंदर रखा गया था शब्दों को जोड़ करके एक पैराग्राफ बनाने का। लेकिन ये तो बहुत ही दूर की बात है। दूसरी क्लास का बच्चा, उमेश जी क्या मानते हैं, दूसरी क्लास का बच्चा हमारे यहाँ पर अंग्रेजी स्कूल के अंदर क्या पढ़ लेता है? सेंटेंस पढ़ लेता है, पैराग्राफ पढ़ लेता है। मैडम ऐसा है कि मैं तो आपके सामने ये सारी चीज़ें रख रहा हूँ, ठीक है। ये किसी प्राइवेट सिलेबस है, एक प्राइवेट स्कूल का सिलेबस है। इंग्लिश का सिलेबस आप लोग देख सकते हैं। और सेंटेंस जो बच्चे पढ़ पाते हैं इंग्लिश के, ये वो सारे हैं। व्हाट इज टॉम, डोंट थ्रो सीड एंड पील्स, हेल्पिंग पॉल्स, ये सारी की सारी चीज़ें अंग्रेजी स्कूल के अंदर पढ़ाई जाती है। लेकिन हिंदी मीडियम स्कूल की बात की जाए तो क्या लगता है भविष्य कहाँ है हिंदी मीडियम का? मैडम देखिए, बात हिंदी इंग्लिश की नहीं है। जो सरकारी स्कूल है ना, वो भी आज की डेट में इंग्लिश और हिंदी दोनों मोड के ऊपर चल रहा है, ठीक है। इंग्लिश की किताब इंग्लिश में रहेगी, हिंदी की किताब हिंदी में रहेगी, और मैथ जो है वो हिंदी इंग्लिश में हो सकता है। लेकिन जो बेसिक सेकंड तक का है वो तो अंकों की चीज़ें है ना, प्लस माइनस में क्या हिंदी इंग्लिश है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, जैसे जो प्लस माइनस के सवाल आने लग जाते हैं सेकंड क्लास के अंदर, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लोग गरीब हैं, जो लोग शोषित हैं, जो लोग वंचित हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, सरकारी स्कूल में तो ये हालात कर दिए हैं। प्राइवेट के पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी वो मजबूर हैं प्राइवेट में भेजने को, ठीक है। तो आप स्कूल मर्ज करने की बात कर रहे हैं। हमने कई पेरेंट्स से बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे कहते हैं कि स्कूल के अंदर टीचर तो बैठ करके भिंडी काट रही होती है, जा करके करे क्या? देखिए, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा मैडम। रिजल्ट बोलता है, रिजल्ट बोलता है। अगर वो ठीक हैं और ये रिजल्ट है तो फिर गलती बच्चों में तो हो नहीं सकती, ठीक है। बच्चे तो बच्चे हैं ना। अगर गलती हो रही है, किताब नहीं मिल पा रही, अब जैसे खैरमपुर का आप देख लो, आदमपुर के अंदर, खैरमपुर में दोबारा से वो जो धरने का जो स्थल था उसमें आग लगा दी गई। जो इस सरकार ने आदमपुर के अंदर ये बात बोली थी कि हम लोग जो ढाणी मोहब्बतपुर का स्कूल है उसकी नोटिफिकेशन जारी हुई और ढाणी मोहब्बतपुर का स्कूल खोल रहे हैं, खोल देंगे। जिस दिन इलेक्शन हो रहा था शाम तक एक नोटिफिकेशन आई, उसको दोबारा मर्ज कर दिया। ये मर्ज करने का कारण मैडम ये है कि जो गरीब के बच्चों को सरकारी स्कूलों से निकालने का सिर्फ मकसद ये है कि मतलब ये है कि ये जो बच्चे हैं कुछ पढ़ ना पाए, लिख ना पाए, लोग मजबूर होके अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में करा। सरकारी स्कूल के अंदर सरकारी अध्यापक या फिर टीचर्स ऐसा क्यों चाहते हैं कि सरकारी स्कूल आगे ना बढ़े और नहीं पढ़ा पाते हैं? देखिए जी, ऐसा है कि सरकारी स्कूल के अंदर जो टीचर हैं, बहुत सारे टीचर ऐसे भी हैं जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी टीचर हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिनके पास जो राजनीतिक जो नियुक्तियां होती हैं उसकी वजह से वो आए हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है कि चौटाला सरकार, ठीक है, चौटाला जी और उनके जो बेटे हैं वो जेल में गए, किस वजह से गए थे? इस नियुक्तियों की वजह से, जेबीटी घोटाले की वजह से। आपने तो आपके कहने का मतलब है कि टीचर कोई नहीं आता तो बच्चे को पढ़ाएंगे कैसे? मैडम, बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो एचटेट सीटेट करके गए हैं, जो अच्छे टीचर हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ सरकारी ये जो सरकार के द्वारा नियुक्तियां होती हैं अपनी प्रेफरेबल, जिन्होंने कोई क्राइटेरिया पूरा नहीं किया। उसके बाद में जो बच्चे पढ़ाने, सुनिए, टीचर जो पढ़ाना भी चाहते हैं उनको BLO बना दिया गया, उनकी अलग अलग ड्यूटी लगा दी गई, जनगणना लगा दी गई, ये सारी चीज़ें करी गई। उसके बाद में इनके ट्रांसफ़र कर दिए गए अलग अलग जगह पे। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप एक स्कूल में जाएंगे ना तो स्कूल में टीचर को क्लर्क बनाया गया है, क्लर्क। इतना क्लर्क का काम है, ना तो वहाँ पे सफाई कर्मचारी है, ना वहाँ पे कोई क्लर्क है, ना कोई चीज़ें हैं। तो टीचर पढ़ाने से ज़्यादा टाइम है ना क्लर्क ही पे दे रहे हैं। मैं ना पूरा दोष टीचर को भी देना चाहता। मैं ये सारा जो आज ये रिज़ल्ट आया है ये सरकार की नाकामी है, ठीक है। टीचर पढ़ाना भी चाहते हैं, ठीक है, लेकिन उनको क्लर्क बना दिया गया है, BLO बना दिया गया है। और टीचर पे हम लोग ये ना करके, सरकार की जिम्मेदारी है कि जो काम क्लर्क का है वो क्लर्क को दिया जाए। टीचर के पास में जो घंटे हैं उनको सिर्फ पढ़ाई के लिए दिया जाए, ना उनको जनगणना का काम करवाया जाए, ना BLO का काम करवाया जाए, टीचर को पढ़ाने के लिए दिया जाए। ये जो रिजल्ट हैं ये सरकार की नाकामी है। सरकार का जो 12वीं पास शिक्षा मंत्री है कंवरपाल गुर्जर, उसकी नाकामी है। सरकार ने एक 12वीं पास आदमी को
25 लाख बच्चों पे बिठा के ये दिखा दिया कि है ना कि वो इन बच्चों को बच्चा नहीं कीड़ा मकोड़ा समझती है, कि एक खुद जो पढ़ा लिखा नहीं ज़िंदगी में, उसको इस पद पे बिठाने का मतलब ये है कि वो बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहते। ये हमारा कहना है। तो ये थे हमारे साथ उमेश शर्मा। और आपको बता देती हूँ, नेशनल अखबार का ये सर्वे है, रिपोर्ट है, जिसके अंदर दूसरी क्लास का बच्चा जो है, आप लोग देख सकते हैं कि आम और राम जैसी चीज़ें नहीं पढ़ पा रहा। तो आप लोग सोच सकते हैं कि सरकारी स्कूल का भविष्य आगे आने वाले दिनों के अंदर कहाँ पर है। तो आप लोग क्या सोचते हैं और आप लोगों की क्या राय है? क्यों सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चों का ये हाल हो चुका है? क्या टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं, या टीचर्स को जो है तनख्वाह टाइम पर नहीं मिलती है? क्या टीचर्स को जो है दूसरे कामों के अंदर लगा दिया जाता है? क्या जो पढ़े लिखे टीचर हैं उन्हें जो है पढ़ाने के लिए नहीं भेजा जाता, किसी और काम के तहत उनको मतगणना करने के लिए या फिर और भी अपने घर के काम करने के लिए लगवा दिया जाता है? आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए, क्योंकि ये तो पहली रिपोर्ट थी सरकार की जो आज सामने आई है। लेकिन अगर आने वाले दिनों के अंदर अगर ये अखबार ना बिका और ये अखबार इसी तरीके से काम करता रहा, तो हो सकता है कि हर एक स्टेट की, हर एक गांव की, हर एक जिले की, हर एक शहर की रिपोर्ट आपके सामने इसी तरीके से लीड स्टोरी में सबसे पहले दिखाई देगी। खैर, ये तो थी साक्षी सोनी की वीडियो। आगे भी आपके सामने इसी तरीके से पर्दाफाश करते रहेंगे शिक्षा को लेकर के, शिक्षा जगत के अंदर आपके बच्चों के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि आप लोग मजदूरी करने वाले पेरेंट्स हैं जो बाहर जाकर के मजदूरी करते हैं, लेकिन आपको नहीं पता आपके बच्चों के साथ में स्कूल में क्या कुछ अन्याय हो रहा है। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, ताकि आपके शेयर करने की पावर की वजह से ये जो आज सर्वे सामने आया है, इससे सबकी आंखें खुले और सरकार की आंखों के ऊपर जो पट्टी बंधी हुई है वो भी उतारने का काम करें। नमस्कार। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com। पहले कंपेयर करो, फिर